हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और हिसार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला भाजपा सरकार गिराने के लिए कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि उनके खुद के विधायक उनका साथ नहीं देंगे। हिसार शहर में चुनावी प्रचार अभियान चलाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। हिसार शहर में पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के कारण चौटाला को भरपूर समर्थन मिल रहा है। नई अनाज मंडी में बाल्किया निवास पर मीटिंग में भी सावित्री जिंदल और चौटाला ने हिस्सा लिया। यहाँ पर नई अनाज मंडी के व्यापारियों ने उनका समर्थन देने की घोषणा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने कहा कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बावजूद सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े नेताओं को दरकिनार कर रही हैं, वैसे ही हरियाणा में भी कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चाह में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके बेटे दीपेंद्र पिछली बार से भी अधिक मतों के अंतर से हार दर्ज करेंगे। सरकार खतरे में नहीं है। आप लीगली देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बार आता है, 6 महीने के बाद उसकी भी तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2 कि जो मेंबर टूट के जाता है, जैसे मैं जब बीजेपी ज्वाइन करी टिकट लिया तो मैंने रिजाइन करा, विधानसभा से पहले रिजाइन करा, फिर पार्टी ज्वाइन करी। जो 3 मेंबर टूट के गए उनकी तो मेंबरशिप ही खत्म, वो एमएलए नहीं रहेंगे। अगर वो गए तो उसका कोई देखिए, चुनाव के मौके पे आज से नहीं सदा से एक प्रक्रिया है कि जिन लोगों को टिकट के जो चाहवान होते हैं, जहाँ यहाँ नहीं मिलते दूसरी जगह जाके अपनी टिकट पका करने के लिए एमपी भी जाते हैं, एमएलए भी टूट के जाते हैं। ये हमेशा तो आज नई चीज़ नहीं है। वहाँ टूट के गए, कल को इधर भी कहीं टूट के आ जाएंगे। अब जैसे हमारे जोगीराम जी हैं, हमारा साथ दे बहुत ये होता है, ये कोई एक माइनर चीज। अब तो सामने मेन इशू जो है वो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा। तकनीकी रूप से जो कॉन्फिडेंस वोट लिया था वो पिछली सरकार ने लिया था, अब ये नई सरकार बनी है, इसने तो नहीं लिया। नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि जब नई सरकार बनती है तो विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है, ले लिया। इसके लिए लीगल प्रोसीजर ये है कि एक बार लेने के बाद फिर 6 महीने बाद उसमें ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता ना हो सकता। वैसे भी मैं ये बताऊँ कि कोई भी वीपी शो कर ले, कुछ भी कर ले, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल 41 एमएलए हमारे पहले हैं, गोपाल कांडा हमारे साथ है 42, और इसके बाद जितने ये जो जिनमें से जो जाएंगे उनकी मेंबरशिप हमारे तो पास तो पहले ही मेजोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के तो 31 ही मेंबर है। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि सरकार को गिराने में कांग्रेस का पूरी तरह से वो सहयोग करेंगे। देखिए, वो कांग्रेस के साथ देंगे नहीं देंगे, उनके साथ एमएलए कितना साथ देंगे ये देखना, जब प्रैक्टिस हो लगा तब आपको भी इस बात की खबर है। हमारे बच्चे क्यों करवाओ उनके लिए। दुष्यंत चौटाला की ओर से 3 विधायकों को नोटिस जारी किए गए, वो जोगीराम सियाग जैसे आपके प्रचार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार प्रचार नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया, अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में भी जाएगी। देखिए, ये चीज़ें हैं, प्रक्रिया एमएलए भी इन बात को जानते हैं, मुझे भी पता है। कई बार लोगों का साइकोलॉजिकल ऐसी बातें बिठाने के लिए हुड्डा साहब को भी करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। इन एक्सरसाइज ये वो चंदा मामा वाली कहानी है, चंदा मामा दूध के पूरे पकाए दूध के, इन कहानियों में कोई दम नहीं है। लीगल मैटर जो सारी बात है वो ये चुनाव है, चुनाव में सबको परेशानी होती है। हम 10 की 10 जीत रहे हैं, हमारे सामने कहीं नहीं। मैं आपको ये भी दावा कर रहा हूँ, आज कह के जा रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हारेंगे पहले से ज़्यादा, हमारे दीपेंद्र हुड्डा पहले से ज़्यादा वोट हो जाएंगे, ये बात से कहें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर रोड शो में कहा है कि जयप्रकाश जेपी को जिता दो, हरियाणा की सरकार भी कांग्रेस की बना दो। मैं एक बताऊँ आपसे, देखिए, हुड्डा साहब केवल एक बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात से खत्म हुई कि सोनिया गांधी ने, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद आपके शरद पवार, नरसिम्हा राव और ममता बनर्जी, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको दरकिनार करते गए कि ये राहुल के गांधी के रास्ते में प्रधानमंत्री में आड़े नहीं है। और इस एक्सरसाइज में कांग्रेस खत्म हो गई, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। यही काम हुड्डा साहब कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने शैलजा, किरण चौधरी, आपका रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय चौधरी, वीरेंद्र सिंह, सबको एक तरफ। आप में एक भी चेहरा नजर आया उस दिन जब रोड शो था, तो सामने जो फोटो लगी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश, दूसरी तरफ जो था उदयमान और दीपेंद्र हुड्डा, कहीं आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वो तो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें पिछली बार जैसे जेजेपी को मौका मिल गया, अगर कहीं विधानसभा में हमारे 10-12 बन गए तो मेरे बेटी की चीफ मिनिस्टर बना दो, मैं भी कोई अलायंस में कोई मौका मिले तो शामिल हो जाऊँ। वो तो पहले से कांग्रेस से अपना रास्ता अलग करने का प्लान कर रहे हैं, इस इलेक्शन से बोल रहे हैं। और मैं आपसे बताऊँ कि पिछली बार भी हुड्डा साहब कह रहे थे
दोनों आ रहे थे, हुड्डा साहब भी आ रहे, हुड्डा साहब का बेटा। अब तेज करके वो हौसला छोड़ गया। अब कहते हैं 2 लड़के तो जरूर आएंगे। अब तो एक पे नोट कर लो, सारी ताकत वहाँ लगाओ ताकि कहीं जान बच जाए। ये कोई इस मौके पर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार उनका घर है और हिसार के लोगों ने हमेशा जिंदल हाउस को अपना प्यार दिया है। उन्हें भरोसा है कि हिसार की जनता भाजपा उम्मीदवार को भी उतना ही प्यार देगी और हिसार हल्के से सबसे अधिक वोटों से भाजपा उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करेंगे। मैं आज हिसार आई हुई हूँ और अभी चौधरी साहब के साथ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हिसार के लोगों से हमें बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि हिसार मेरा अपना घर है। यहाँ के सभी लोग मेरे अपने हैं, तो सभी लोग बहुत अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आने वाली 25 तारीख को मैं सभी से अपील करूँगी कि आने वाली 25 तारीख को अपना एक वोट हमारे भाई रणजीत सिंह जी को, बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो यहाँ से, और तो कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वोट दीजिए, जिससे कि वो जीतकर मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करवा सकें। कुछ समय नवीन जिंदल भी निकालेंगे मैं चुनाव प्रचार के लिए हिसार। नवीन जिंदल जी अपने कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं, उनकी जगह पर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और मैं आप सबसे नवीन जिंदल के लिए भी मतलब अपील करूँगी कि आप लोग जहाँ भी कुरुक्षेत्र में आप उनके कोई भी रिश्तेदारी हो, कोई भाईचारा हो, कोई दोस्त कोई और रहते हो, तो उनको आप सब वहाँ भी बोलिए, जिससे कि नवीन जिंदल भी वहाँ से जीते और यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी जीते। तो जीत कर वो MP बनकर और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना सहयोग। आप हिसार विधानसभा के अभी तक 4 से 5 प्रोग्राम आज आपने किए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और हिसार विधानसभा से आप कितनी लीड चौधरी रणजीत सिंह को दिलवाई? क्योंकि मैं तो एक ही बात कहूँगी कि हिसार मेरा अपना घर है, शुरू से हम लोग हिसार में रहे हैं और हिसार के लोगों ने हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो वही प्यार और आशीर्वाद मेरे भाई चौधरी रणजीत सिंह जी को भी देंगे। और आप आने वाली इसमें जब 4 तारीख को रिजल्ट आउट होगा तो आप देखिएगा कि हिसार से सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।